चले जय नमस्ते तत्तं च निन्द्या निन्दिमा चेन्निन्दिशः परं तत्पदविन्दिप नम्योषिद्शुभा गुरुवेशिः गपतिर्गपतिज्ञानशहका तारणितरणिसमर्थ्यमुनि गुरुसंसारनिभा धम्मच्युतौचन्यवरिः अर्थति है जो है विनाश भव जो मन ममलिन्यानि परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण अर्घ ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्घ ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सतगुरु धर्मराज जी महाराज की जय। भैया दोपहर में हमारा अपन लोगों ने जो क्रम चालू करा था, अभी 3 अर्थ की महिमा चल रही थी, जिसमें से अपन ने उत्पन्न अर्थ के अंतर्गत आशा और स्नेह भी ली। इन दो का विनाश करने से जो अंतरात्मा में शक्ति उत्पन्न होती है, इसका अपन भी वर्णन कर चुके हैं। आज अपनी चर्चा का विषय था गारक। तो अपना विषय क्या चल रहा है भैया? अपना विषय चल रहा है उत्पन्न अर्थ है। जैसे कि हमने आपको सुबह भी उत्पन्न अर्थ का अर्थ बताया था। भैया उत्पन्न अर्थ क्या है? उत्पन्न अर्थ मतलब होता है कि अपने प्रयोजनभूत जो अपना स्वभाव है उसका उदय होना। प्रयोजनभूत शक्ति क्या है भैया? प्रयोजनभूत शक्ति अपना निःशुद्धात्मा है भैया। जब वह निःशुद्धात्मा स्वानुभव में उत्पन्न होता है, जब वह प्रयोजनभूत शक्ति अनुभव में आती हुई सहज आत्म अनुभव, जब वह प्रयोजनभूत परमात्मा सहज अनुभूति में आता है, स्वयं के अनुभव में जागृत होता भी है कि ये गायक परमात्मा, ये सहज वीतराग स्वभाव, यही प्रयोजनी है, यही श्रेष्ठ है, यही स्वानुभूति करने योग्य है भैया। जब ज्ञानी साधक ऐसे आत्म स्वभाव को अपनी श्रद्धा में ग्रहण करता है, श्रद्धा से तत्व को पीता है भैया, अंतरात्मा जीवात्मा जब श्रद्धान में अपने तत्व को पीता है, तत्व को ग्रहण करता है, तब क्या होता है? तब की स्थिति है भैया। तो अपन ने सबसे पहले यहाँ वांछना में लिया था कि जब जीव अपने प्रयोजनभूत तत्व को अनुभव करता है, निज प्रयोजनी शुद्ध तत्व की श्रद्धा को अंतर में जागृत करता है, तो क्या होता है? तो सबसे पहले उसके जीवन से आशा का भाव टूटता है, पर से आस टूटती है। तो ये क्यों? क्योंकि जीव को जब तक पर की आस है तब तक अज्ञान का बल तीव्र है भैया। अज्ञानता बलबला रही है, तीव्र अज्ञानता बलबला रही है। याद रखना भगवान जी, जितना अधिक पर से आस है, जितनी आप पर से आस रख के बैठे हो, जितना आपको पर में क्या कहते हैं, पर में पर्याय में आपको आसक्ति है, आस है, मतलब आपको चाह है पर की भैया, आप आस लगा के बैठे हो। संसार में
कुछ भी कार्य करने की आपके मन में आशा है तो भैया आपके अंदर में प्रयोजनभूत शक्ति का जन्म नहीं। क्यों? क्योंकि जो जीव संसार में कुछ भी आस रख के बैठा है वो संसार के परिणमन को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर पाया भाई। वो पर वस्तुओं से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को अनुभव नहीं कर पाया। आस 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 महादुखदायी। और गुरु महाराज कह रहा है जब तक आशा का परिणाम है तब तक आपको आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं है भैया। कौन से प्रयोजन की सिद्धि नहीं है भैया? आत्म अनुभव रूप जो आपका स्वभाव है, सम्यक दृष्टि जीव को जो अपने अंतर में, अपने लक्ष्य में, अपने प्रयोजन में जो सहज अपना अंतर स्वभाव है, अपना शुद्ध स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव की सिद्धि नहीं है भैया। सिद्धि प्राप्त नहीं मतलब वह प्रयोजनभूत तत्व आपकी दृष्टि में नहीं है, वो प्रयोजनभूत शक्ति आपकी दृष्टि में नहीं है। और जब तक वह प्रयोजनभूत तत्व अपनी दृष्टि में नहीं है तो आचार्य तरण स्वामी कह रहे हैं भैया अभी क्या उत्पन्न अर्थ, अभी उत्पन्न अर्थ अर्थात गुरु महाराज ने जो आत्म साधना की है, आत्म साधना के अंतर्गत उत्पन्न अर्थ की जो साधना की है वो आपको उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आशा का परिणाम मिला है ना, पर से आस छूटेगी तो प्रयोजनभूत तत्व उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान स्वभाव प्रयोजनी है। अपना ज्ञान गुण प्रयोजनी है भैया। आत्मा छायक ज्ञान का स्वामी है, अर्थात आत्मा का जो ज्ञान है वो छायक है भैया, अक्षय है, अनंत है। ऐसे ज्ञान के उपभोग को छोड़ के जीव क्या कर रहा है भैया? पर की आस कर रहा है। तो अपन ने इसकी चर्चा कर ली थी भैया। गुरु महाराज ने कहा था पर की आस छोड़ोगे, आशा बली, तो क्या होगा भैया? उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान का उदय होगा भैया। अपन कहते हैं ना भैया हमें सम्यक ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं हो रहा, समीचीन ज्ञान का उदय क्यों नहीं हो रहा, हमें प्रकाशवान शक्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही, सम्यक ज्ञान में जो है वस्तु स्वरूप झलकता है वैसा सहज वस्तु स्वरूप क्यों नहीं झलक रहा हमें? क्योंकि हमें पर पदार्थों में आशा पड़ी हुई है, आशा 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 आशा। और चेतन आत्मा जब तक पर पदार्थों में आश है, जब तक पर से आश जुड़ी हुई है तब तक ज्ञान स्वभाव पे आवरण रहेगा, अर्थात तब तक आपको सम्यक ज्ञान का जागरण नहीं होगा। समीचीन जो सच्चा सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान का उदय नहीं होगा। और चेतन आत्मा ये याद रखो कि जब तक सम्यक ज्ञान का उदय नहीं होगा, जब तक समीचीन सच्चा सम्यक ज्ञान नहीं होगा भगवान जी, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। और अपन कहते हैं ना भैया सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता ही। यदि आपको उत्पन्न अर्थ, आपको प्रयोजनभूत शक्ति का श्रद्धान हुआ है तो क्या हुआ भैया? उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान का उदय हुआ है। कैसे उदय हुआ है? संसार की आशा विली चाहे विली, तो आपका अंतर ज्ञान का उदय हुआ है, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ। ये पहला जो चैप्टर है इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं भैया 2 दिन पहले। अब दूसरा स्नेह, इसकी चर्चा भी अपन कर चुके हैं भैया। जब तक पर पर्याय में स्नेह है भैया, जब तक जीव को पर से आशा है तो ज्ञान का उदय नहीं होगा। और यदि अंतर ज्ञान का उदय नहीं होगा, सम्यक ज्ञान का उदय नहीं होगा, अर्थात जीव अपने आत्मा के ज्ञान बल को नहीं जानेगा। ये जीवात्मा यदि अपने आत्मा के ज्ञान बल को नहीं जानेगा भैया तो क्या होगा भैया? ज्ञान बल को नहीं जानेगा तो यदि ये जीवात्मा अपने ज्ञान बल को नहीं जानेगा तो गुरु महाराज का कहना उत्पन्न दर्श, उसे अपने निर्विकार तत्व की प्रतीति नहीं आएगी। उत्पन्न अर्थात दर्शन प्रकट नहीं होंगे। अपन कहते हैं ना भैया आत्मा 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 आत्मा, तो कहते हैं भैया आत्मा दिखता कहाँ? उस परमात्मा के दर्शन होते कहाँ? वो परमात्मा सहानुभूति में आता कहाँ है? तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं स्नेह विली उत्पन्न दर्श, मतलब भगवान जी पर पदार्थों का स्नेह विलाए था, निज ध्रुव स्वभाव की आस और निज ध्रुव स्वभाव का स्नेह आपके अंतर में हो तो आप अपने निज ध्रुव गायक स्वभाव से स्नेह करोगे, अपने ज्ञान मार्ग से स्नेह करोगे तो आपको आत्मा का दर्शन प्रकट होगा भैया। स्नेह तो करो आप अपने भीतर स्वभाव से। लेकिन ये जीव धन से, पुत्र से, परिवार से, मोह से, राग से, विषय से, वासना से, इन पुद्गल वस्तुओं से स्नेह करता है। और क्या कह रहा है भैया? हमें आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता? उत्पन्न दर्श, हम ज्ञाता दृष्टा हैं, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन भगवान जी
वो ज्ञाता दिष्टा स्वभाव उसका दर्शन क्यों नहीं है, अर्थात उसकी अचल श्रद्धा क्यों नहीं है भैया? क्षायिक सम्यक क्यों नहीं है, अचल श्रद्धा क्यों नहीं है? कहले भैया वो अचल श्रद्धा इसलिए नहीं है, वो अंतरात्मा का प्रगाढ़ श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि वह पर से स्नेह का भाव है। स्नेह छोड़ो उत्पन्न दर्श, आत्मा की प्रतीति जाग जाएगी भाई, अंतरात्मा का सहकार जाग जाए, क्या होगा भैया? दर्शन गुण की व्यक्तता हो जाएगी और उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न दर्शन ये अपनी अभेद शक्तियां जानने में आएंगी। क्योंकि दर्शन ज्ञान में स्वभाव का धारी में आत्मा हूं, ये बात अपन सब कह रहे हैं, लेकिन भगवान जी ऐसे दर्शन ज्ञान की दृष्टि प्रकट क्यों नहीं हो रही? ऐसा दर्शन ज्ञान स्वभाव अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि जीव को या तो पर में आस है या पर से स्नेह है। और गुरु महाराज कह रहे हैं आशा छोड़ोगे तो उत्पन्न ज्ञान, तो आत्मज्ञान का बल उत्पन्न होगा, और भैया स्नेह छोड़ोगे तो बीजन दृष्टि अर्थात दर्शन का बल प्रकट होगा, उत्पन्न दर्श आत्मदर्श होंगे भगवान। ये दो गुणों की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। आज अपना क्रम है गारव बिली उत्पन्न दान। बहुत अद्भुत विषय है भैया। ये क्या कहना चाह रहे हैं अपन अब यहाँ कि जब तक जीव के अंदर में गारव है भैया, काय का गारव है भैया? जब तक जीव को इंद्रिय विषय और मन की भौतिक संपदा का गारव है, अज्ञान का गारव। अब अज्ञान का गारव हम आपको कैसे समझाएं? ऐसे जैसे अज्ञान में देखो जीव दिन रात मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसी अज्ञान में क्रिया कर रहा भाई। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी इन कर्मों के उदय से जीव का दिन रात परिणमन चल रहा है। किस रूप परिणमन चल रहा है? पर भाव रूप, विकार भाव रूप, विभाव भाव रूप, मन वचन काय रूप, इंद्रिय विषय रूप, राग देश विकार परिणाम रूप। और जीव क्या कर रहा है भैया? इन इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं हो रहा, इनका गारव करके बैठा हुआ, इनका पक्ष रख के बैठा हुआ, अहंकार करता है। क्या क्या अहम रखता है भैया? क्या अहम रखता है कि अपने द्वारा हुए इन मन वचन काय के जो परिणमन है, इस इनका महत्व, इनका गारव इसके अंदर में बैठा हुआ है। मन इन विषयों का रस ले रहा है, ये बात तो अलग है, लेकिन मन को इन विषयों का गारव है। यदि एक भी विषय जो इसके विषय है, इस विषय से विपरीत सोच के बताओ, जो आपका संस्कार है, दिन रात की जो आपकी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से विपरीत अपना जीवन सोच के बताओ। जरा सी भी प्रतिकूलता मिल जाए ना, थोड़ा सा भी प्रतिकूल परिणमन हो जाए ना, तो जीव के अंतर का मन बला जाएगा, जीव के अंतर की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, जीव के अंतर में उथल पुथल हो जाएगी भैया। जो मन को चाहिए, जो इंद्रिय विषयों में जीव की अनादि काल की संस्कार प्रणाली है, आज का संस्कार नहीं, अनंत काल से काम भोग विषय वासनाएं राग देश मोह आज से नहीं है ये जीव के मन में। लोग कहते हैं हमारे मन में तो ऐसा था ही नहीं, हमारे मन में तो ऐसा ही नहीं। हाँ, अनंत काल से जीव के अंतर में ये संस्कार जैसे के तैसे डले हुए हैं। क्यों डले भैया? क्योंकि संसार में रह रहा है, संसार में ही रहा है, संसार में ही जन्मा है, संसार में मरण कर रहा है, तो अनादि अनंत काल से जीव के अंतर में संस्कार डले ही हुए हैं। इन संस्कारों से जीव बिल्कुल अलंकृत ही है भैया, छूटा ही नहीं है इन संस्कारों से। तो अब क्या करना चाह रहा है भैया? क्या कह रहा है गुरु महाराज? गुरु महाराज कह रहे हैं गारव बिली, जीव आत्मा जब तेरा गारव बिलाएगा इन पंच इंद्रिय विषयों का, जब जीव अहंकार तोड़ेगा काय में, शरीर अर्थात मन वचन काय के योगों की क्रिया से गारव का परिणाम तोड़ेगा, तब उत्पन्न दान, तब जीव के अंदर में उत्पन्न दान अर्थात आत्म स्वभाव अपना उपयोग अंतर की ओर दान देगा भाई, तब जीव के अंदर उत्पन्न दान प्रकट होगा। कौन सा दान भगवान जी? अपने अपने वीतराग स्वभाव को जो परिणति लगती है वो दान। भगवान जी दान, देखो अपन क्या कहते हैं भैया, जीव को दान अंतराय कर्म के उदय से क्या हो रहा है भैया? जीव को दान अंतराय कर्म के उदय से क्या हो रहा है? जीव को दान अंतराय कर्म के उदय से क्या हो रहा है? अंतर में काय पे आवरण आया भैया? जीव की दृष्टि पे आवरण आया, जीव के उपयोग पे आवरण आया। क्या आवरण आया भैया? दान अंतराय कर्म की वजह से जीव अपने अथय वैभव, अपने उपयोग को, अपनी अंतर शक्ति को क्या कर पा रहा भैया? वो स्वयं अपनी अंतर शक्ति को नहीं गम पा रहा, अपनी स्वयं अंतर शक्ति में रमण नहीं कर पा रहा।
क्या हो रहा है? उपयोग क्या हो रहा है भैया? उपयोग बाहर की ओर परिणमन कर रहा है। क्यों बहिर्मुख परिणमन कर रहा है भैया? जब अपन दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा है तो ये उपयोग बाहर क्यों जा रहा है? अपने चेतन लक्षण में वीतराग स्वभाव में रमण क्यों नहीं कर रहा? ये गारव, किस चीज का गारव कह रहा भैया? जो जीव का स्वभाव नहीं है, पर वस्तु का गारव है। अब पर वस्तु का गारव है तो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया क्या, जब तक गारव है, जब तक प्रयोजनभूत जो अपना प्रयोजनी निर्विकल्प आत्मा है उत्पन्न दान, उसमें रमणता रूप दान प्रकट नहीं होगा भैया। उपयोग अंतर की ओर ढलेगा नहीं, और अर्थात ये परिणति अंतरोन्मुख नहीं होंगी भैया अपनी। अपन तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञायक तत्व है, ज्ञायक तत्व है, ज्ञायक तत्व है, तो अपने आप से पूछो भैया कि जब तुम ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो तो अंदर जाओ ना, अंदर समाओ ना, अंतर की ओर ढलो ना। तो अब आप क्या करोगे भैया? आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे। काय के लिए भैया? अंतर की ओर ढलने के लिए, अपने ज्ञान भाव की ओर ढलने के लिए, अपने चैतन्य परम पारिणामिक भाव की ओर, अपनी ध्रुव परिणति की ओर ढलने के लिए। अब क्या करोगे भैया? तत्काल आप तत्काल निज की ओर ढलने का आरंभ करोगे भैया। और जीवात्मा जिस समय आप निज तत्व की ओर ढलने का आरंभ करोगे, तो करने का प्रयास करोगे आप, अभी अली आपसे कहें भैया आंख बंद करो और ध्यान लगा के बैठ जाओ, या फिर आपसे ऐसा कहे कि भैया उपयोग को अंतरोन्मुख लेके चले जाओ, तो आप क्या करोगे भैया? आंख बंद करोगे, तत्व का चिंतन करोगे, क्या बोलते हैं, माला जपोगे, या कोई भी कार्य करने लगोगे, कुछ भी करने का आप विकल्प करोगे। लेकिन भगवान आत्मा आप देखोगे कि ये सब क्रिया करने के बाद भी चिंतन तो हो रहा है, मनन तो हो रहा है, अपन अध्ययन तो कर रहे हैं भैया, लेकिन अभी भी उपयोग अंतरोन्मुख थोड़ी ना हो रहा। उपयोग तो चिंतन मनन के विकल्प में चकरा रहा है भैया। उत्पन्न दान, उपयोग अपने स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को दान थोड़ी दे रहा, अपने बीतराग पद को दान थोड़ी दे रहा। अंतर की आत्मा की अनुभूति ज्ञान उपयोग में रमणता थोड़ी ना हो रही, ज्ञान भाव में रमणता थोड़ी ना हो रही भैया। क्यों नहीं हो रही भैया? क्या बाधा कारण है? जब चिंतन कर रहे हैं, जब मनन कर रहे हैं, जब तत्व चर्चा सुन रहे हैं, तो अंतर में रमणता क्यों नहीं हो रही? रमण होना चाहिए, वस्तु स्वभाव में रमण, ज्ञान भाव में रमणता होनी चाहिए भैया। रमणता ना होने का कारण बताइए। अहंकार, अहंकार, अहंकार। कैसा अहंकार भैया? पर वस्तुओं का गारा होने से, कर्तव्यपने का गारा होने के कारण से, मैं कर रहा हूं यह भावधारा होने के कारण से, अपना उपयोग अपने त्रिकाली परमात्मा के लिए, निज परमात्मा के लिए समर्पण नहीं हो रहा, चेतन में आत्मा के लिए समर्पण नहीं हो रहा उपयोग का, और उपयोग का चेतन में निर्विकार आत्मा के लिए समर्पण नहीं हो रहा। इसका ही नाम गारव है। भगवान आत्मा गारव रख के बैठा है। काय का गारव है भैया इसको, इस जीव को? उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न ज्ञान, दर्शन ज्ञान में उपयोग अंतर क्यों नहीं जा रहा? क्यों ना इसे पर पदार्थ हो रहा। कैसा गारव? अनादिकाल के संस्कार से जो जीव का परिणमन हो रहा है ना, मन वचन काय, इसकी अनुरक्ति में जो जीव का अनादिकाल से पर भाव रूप जो परिणमन हो रहा है ना, इस परिणमन का, इस पर्याय धारा का इस जीव को गारव है। और इस गारव के कारण उत्पन्न अर्थ, इससे कहो क्या उत्पन्न अर्थ की सिद्धि हो गई? ये कहेगा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भैया? क्योंकि प्रयोजनभूत सत्ता है ऐसा कहता तो है, लेकिन प्रयोजनभूत सत्ता है ऐसा मानता नहीं है, उस प्रयोजनभूत तत्व को समर्पण नहीं करता। ये हृदय, ये जीव का उपयोग उस चैतन्य में वीतराग तत्व को समर्पण नहीं कर रहा भैया, उस प्रयोजनभूत तत्व को अपना समर्पण नहीं दे रहा। अब बस जब जीव प्रयोजनभूत सत्य को अपना समर्पण नहीं दे रहा, तो क्या होगा भैया? क्या होगा? वो आत्मा की चर्चा तो होगी, लेकिन आत्मा की चर्या नहीं होगी। और अपना मूल विषय है चर्चा नहीं, चर्या। अपना मूल विषय है चर्या भैया, कि चर्या करना है, चर्चा नहीं करना। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी का क्या उपदेश है भैया? क्या कहना चाहते हैं आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी? आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ये कहना चाहते हैं भैया, अपना ज्ञान मार्ग बनाओ, अपना अनुभव का मार्ग बनाओ, उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो, और जिसके अंतर में प्रयोजनभूत शक्ति उत्पन्न होगी उसका आशा, स्नेह
और गारव, ये तीनों विकारी परिणाम नष्ट हो जाएंगे भैया। और आशा, स्नेह और गारव, इन तीन परिणामों को जो समन कर देगा, जिनको ये तीन विकार परिणतियां नष्ट हो जाएंगी, उसको दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग की निर्मलता सहित आत्मज्ञान के बल से दर्शन उपयोग की दृष्टि से उसको सहज उत्पन्न दान, अपने अंतर में रमणता रूप ज्ञान उपयोग में रमणता रूप सहज आत्मा के प्रति समर्पण प्रकट होगा। गारव है तब तक अपने वीतराग त्रिकाली परमात्मा को समर्पण नहीं है भैया। जब तक आपके अंदर में गारव है ना भगवान जी, जब तक आप अपने वीतराग तत्व के लिए समर्पित नहीं, और जीवात्मा जैसे ही गारव पिलाएगा और आपकी परिणति सहज, आपका उपयोग सहज अनंत दान में, अपने छायक दान में, अपने ज्ञान तत्व का उपभोग करने के लिए सहज चला जाएगा। और जब भोग भोग की चर्चा नीचे आएगी, अपना छायक भोग, अपना छायक उपभोग, सब कुछ ये अपनी छायक शक्ति है। और गुरु तारण स्वामी ने छायक स्वभाव की साधना को ही मूल दिया है भैया, महत्व दिया। देखो, ज्ञान मार्ग की साधना की रुचि चाहिए इसके लिए। अपने गायक की चर्चा तो अच्छी बात है भैया, लेकिन स्वयं ज्ञान मार्ग की साधना की रुचि चाहिए। अपन देखें तो हम बार बार एक चर्चा करते हैं ना भैया, जागृत ज्ञान होना चाहिए, जागृत ज्ञान होना चाहिए, जागृत ज्ञान होना चाहिए। तो ये काम ज्ञानी साधक का, कि कैसे ज्ञानी साधक का भैया, ज्ञानी साधक का ज्ञान जागृत है तो उसे पता है कि भैया देखो ये आशा के परिणाम आ रहे हैं, ये स्नेह के परिणाम आ रहे हैं, ये देखो ये गारव के परिणाम चल रहे हैं, ये अपना उपयोग स्वभाव की ओर नहीं झुक रहा, तो मतलब अपना उपयोग पर वस्तु का गारव कर रहा है, पर पर्याय का अहम रख के बैठा। ऐसा ज्ञानी साधक अपने अंतर में प्रकट विकारों को जानता है। क्यों जानता है भैया? क्योंकि वह बेहोश नहीं है, जागृत है। जागृत होने के कारण से वह इन परिणामों को जानता है। और जब वह इन परिणामों को जानता है कि देखो देखो ये विकार परिणाम चल रहे हैं, पर से इसने चल रहा, पर की आस लगी हुई भैया, इंतजार अभी भी पर का इंतजार रहता, कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुनाए, कोई प्रशंसा करे, कोई कुछ बोले, अभी भी पर से स्नेह रहता भैया कि कोई आ जाए, कोई चला जाए, कोई अच्छे से बोल ले, अपेक्षाएं पड़ी रहती है। और अभी भी इंद्रिय विषय गारव रहता भैया कि थोड़ा भी संस्कारों में ऊंच नीच हो जाए तो सहन नहीं होता, थोड़ा भी संस्कारों में ऊंची नीची दशा बन जाए तो सहन नहीं होता। अभी भी यही परिणाम चल रहा है। तो ज्ञानी साधक क्या करता है भैया? ज्ञानी साधक जागृत होता है। और ज्ञानी साधक के जागृत होने से क्या है कि जब उसे ये विकार परिणाम दिखते हैं तो इनको समन करता है। और जैसे जैसे वो इन विकार परिणामों को समन करता है, अपने उत्पन्न ज्ञान के बल पे आशा को बुलाता है, उत्पन्न दर्शन के बल पे स्नेह, पर के स्नेह के भाव को बुलाता है, उत्पन्न दान, अपने उपयोग को अंतर आत्मा में रमण करा के, ज्ञान उपयोग में रमणता करा के, गायक स्वभाव में रमणता करा के, वह अंतर में गारव की संस्कार और परिणति को तोड़ता है, अनादिकाल का अहम तोड़ता। भगवान आत्मा अहंकार का नाश करता है तो ज्ञानी साधक। और भगवान जी नहीं तो उत्पन्न अर्थ समझ में भी नहीं आएगा, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। इसलिए जागरण की चर्चा करते हैं। इसलिए मैं स्वभाव मात्र, मैं तत्व मात्र, मैं गायक मात्र, ये चर्चा बार बार क्यों? क्योंकि भगवान जी मूर्छा तो टूटे। अनादिकाल से ये जीव सोया है भैया। कहाँ सोया है भैया? मोह की नींद में सोया हुआ है। तो इस जीव की मोह की निद्रा तो टूटे। मोह की निद्रा कैसे टूटेगी भैया? जब ये अपने स्वभाव के प्रति सावधान होगा भैया। सावधान अपने में रहना, यही शाप का चार। शावक कौन? जो अपने में सचेत रहे, जो अपने में सावधान रहे। और जो अपने में सावधान रहेगा वो श्रावक है भैया। निर्दोष 18 क्रियाओं का पालन करने वाला, 7 व्यसनों का त्यागी और सम्यक दर्शन को, जो उत्पन्न अर्थ को जो प्रकट कर रहा है, अपने अंतर की जो साधना कर रहा है, वही तो श्रावक है ना भैया। आत्म साधना में तत्पर होके जो अपने स्वभाव को साध रहा है, अपने तत्व की प्रतीति को साध रहा है, अपने अंतर स्वभाव के बोध को साध रहा है, निरंतर आत्म तत्व में जागृत होके जो अनादिकाल के संस्कार हैं, उन संस्कारों से विपरीत जिसकी जागृति बनी हुई है, वही तो साधक है ना। और साधक का क्या काम है? क्या काम है कि आशा, स्नेह और गारव ये परिणाम आए तो ज्ञान, दर्शन और अनंत दान, अपने उपयोग को अंतरोन्मुख करके वे इन परिणामों का त्याग कर देंगे। तो उत्पन्न अर्थ
तो वह ज्ञानी साधक प्रयोजनभूत अपने तत्व को, अपने उत्पन्न अर्थ की महिमा को जानता है। उसने पहचाना है अपने अंतर में प्रकट हुए प्रकाश को। अब भैया अपनी स्थिति तो ऐसी है कि तीनों में से कोई भी परिणाम आ जाए, आशा का आ जाए, मतलब पर की आस में जी रहे हैं भैया, पर के स्नेह में ही जीवन पर खत्म हो रहा है, और कहने लगे भगवान जी गारव तो इतना है कि इंद्रिय विषयों में अंतराय नहीं आ सकता, इतना मूर्छित ज्ञान है भाई। अब चर्चा का ही कर रहा है उत्पन्न अर्थ की। ये सचेत सावधान जो ज्ञानी साधक उनकी बात है, जिन्हें इष्ट है अपना वीतराग पद, जिन्हें इष्ट है अपने अंतर में उपलब्ध जो वीतरागता है, जिस जो प्रयोजनभूत तत्व है, जिनके हृदय में वो उत्पन्न हो गया है, अर्थात भैया जो सच्ची श्रद्धा से भरे हुए हैं वीतराग तत्व के प्रति, जिनका गाढ़ समर्पण है, उनकी बात है। वो आशा, स्नेह और गारव इन तीन संस्कारों का विनाश कर देते हैं, तो उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न ज्ञान और उत्पन्न दान ऐसे अपने क्षय स्वभाव में आचरण करते हैं। अपने गुण देखिए ना, क्योंकि भाई देखो दोषों का नाश करोगे, दोषों से मुक्त होगे, तभी तो गुण दिखाई देंगे। आप कहो भैया दोष युक्त परिणति रहे, अपनी परिणति विकार युक्त रहे, विकार भाव में परिणमन करती रहे और गुणों की व्यक्तता हो जाए, तो संभव नहीं भैया। गुणों का नाश करने की शक्ति ही चैतन्य है। गुणों का दोषों का नाश करने की शक्ति चेतन है, गुणों का प्रकाश करने की शक्ति चेतन है भाई। तो क्या है, अवगुण नष्ट हो, अज्ञान में, राग में, मोह में अवगुणों का नाश हो, मिथ्या विकारी परिणतियों का नाश हो, और अपने अंतर स्वभाव की व्यक्तता का प्रकाश हो, तो मानेंगे भगवान जी। क्या क्या मानोगे आप? तो मानेंगे कि आपको आत्म तत्व की रमणता है। रमणता मतलब श्रद्धा की भूमिका की बात चल रही है, अपने उपयोग का, ज्ञान उपयोग का, दर्शन उपयोग का, अपने त्रिकाली के प्रति समर्पण होना, संस्कारों में ना उलझना, अपनी चेतन तत्व की सूरत में रहना, संस्कारों में ना उलझना, संस्कारों की नाना प्रकार के संस्कारों की व्यर्थ विकल्प धारा में ना लगना। भैया मैं तो चैतन्य 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 मात्र चैतन्य तत्व परमात्मा हूँ, ऐसे ज्ञान भाव में रत रहने का नाम, इसका नाम साधना है, उत्पन्न अर्थ की साधना। इसलिए तारण स्वामी ने जो उत्पन्न अर्थ कहा है, उसे सम्यक दर्शन अकेला कह दोगे तो उसका भाव स्पष्ट नहीं हो पाया। है तो सम्यक दर्शन ही है, तो स्वानुभूति ही, लेकिन स्वानुभूति में जो साधना है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी, जो श्रद्धा है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। वो श्रद्धा कैसे रहित है भैया? वो श्रद्धा आशा, स्नेह और गारव, तीन दोषों से रहित श्रद्धा भैया। इतनी निर्मलता यदि आपके चित्त में हो तो उत्पन्न अर्थ, विकार मुक्त परिणति में, आशा से, स्नेह से और गारव से, ये तीन परिणाम आपके अभिप्राय में नहीं होना चाहिए। पर की आशा आपके अभिप्राय में नहीं होना चाहिए। परिणमन में आशा रूप परिणमन दिख रहा है, वो बात अलग है। आपके अभिप्राय में, आपके अंतर मंतव्य में, आपकी अंतर मानता में किसी से कोई आशा का परिणाम नहीं होना चाहिए। आपके अभिप्राय में मात्र एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व गायक परमात्मा की सिद्धि का अभिप्राय होना चाहिए। आपके अभिप्राय में घर में बोलते बालते, हंसते बोलते दिख रहे हो, राग आदि की पर्याय दिख रही बाहर, लेकिन अंतर में हर समय जागृति रूप स्नेह काय से होना चाहिए? आत्मा से भी। अर्थात पर से स्नेह का अभिप्राय नष्ट होना चाहिए, पर से किसी प्रकार का स्नेह नहीं है। अब कर्म उदय जनित स्नेह के परिणाम आ रहे हैं, तो वहां आत्मज्ञान की जागृति आना चाहिए। देखो देखो, ये स्नेह का परिणाम अनित्य है, और इस लौकिक संसार में कुछ स्नेह करने योग्य है ही नहीं। इस स्नेह से रहित भैया अपना प्रयोजनीय तत्व तो शुद्ध प्रकाश में वीतराग तत्व है। इतनी जागृति चाहिए, इतनी सावधानी चाहिए। और अब आई बात गारव की भैया, तो जब भी भैया गारव का परिणाम तो आपको स्पष्ट समझ में आता है। क्या है भाई गारव का परिणाम? आप अपने स्वभाव की प्रतीति से रहित हो, इंद्रिय विषय में मदहोश हो, तो 100% गारव है। राग का भाव हो, चाहे द्वेष का भाव हो, चाहे कर्कत्व का भाव हो, चाहे भक्तत्व का भाव हो, मन वचन काय योग की कोई सी भी प्रवृत्ति हो, वह आपको परोन्मुख दृष्टि है। आप यदि पर की ओर झांक रहे हो तो इसका मतलब आपको अहंकार है, गारव है। और भैया जब तक ये गारव की धारणा है, जब तक आपको पर पदार्थ का गारव है, हे भक्त्यात्मा सुन तो लो, जब तक पर का गारव रख के तुम बैठे हो,
पर्याय का गारब रख के तुम बैठे हो, पर का गारब रख के तुम बैठे हो, तब तक उत्पन्न दान, जब तक ये उपयोग अपने स्वभाव के प्रति समर्पण नहीं करे, दान की प्रकटता नहीं होगी भाई। कैसा दान? अनंत दान, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत का दान। भैया इस उपयोग में इतनी सामर्थ्य है, ये अनंत का दान दे सकता है, अनंत चतुष्टय को अपने स्वभाव में लगा सकता है। शुद्ध उपयोग में तो भैया दशा जब साधु दशा में होगी, जब होगी शुद्ध वीतराग परिणति में दशा तो हो सकती है। कैसे भैया? इस शुद्ध उपयोग की भावना तो कर सकता है, शुद्ध आत्मा की भावना से अपने अंतर आत्मा की रमणता तो कर सकता है, ज्ञान उपयोग में, दर्शन उपयोग में आचरण तो कर सकता है, अपने वीतराग स्वभाव की प्रतीति तो रख सकता है भैया, निर्दोष आत्मा का सहकार तो कर सकता है। लेकिन भगवान जी कौन करेगा, कौन करेगा? वो एक कहानी है ना, कौन धुनेगा, कौन बनेगा, कौन धुनेगा, कौन बनेगा, कौन साधना करेगा, कौन मोक्ष जाएगा, कौन साधना करेगा, कौन मोक्ष जाएगा? भैया फिर टाइम ही कहाँ है भगवान जी? आशा, स्नेह और गारव के संस्कारों में, संसार के इन विकार परिणामों में इतने व्यस्त हैं कि इस भीतराग तत्व की खबर किसको है? अब जब इस भीतराग तत्व की खबर नहीं है तो कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन बुनेगा? तो करो ना भगवान आत्मा। यही तो बात चल रही है कि जो अपने अंतर आत्मा में जागृत होकर साधेगा इस भीतराग शक्ति को, उसकी तो मुक्ति होगी। यही तो है ना भगवान आत्मा, कि अपना सरल स्वभाव ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और ये बेकार ऐसा लगता है जो अपना स्वभाव नहीं है, ऐसा लगता है ये बहुत सरल है, ये तो दिन रात चल रहा है। जीव की दृष्टि नहीं है ना, गुरु महाराज ने कहा था ना, ती अर्थ शुद्ध दृष्टम। ये ती अर्थ किसके लिए है भैया? शुद्ध दृष्टि ज्ञानी साधक के लिए है, जिनकी दृष्टि शुद्ध है, अपने द्रव स्वभाव पे है, अपने वीतराग पद को ग्रहण कर रही है, ये ती अर्थ की महिमा उनके लिए है भैया। अब भैया जिनकी दृष्टि अभी पापाचार में लगी हो, कसाय भाव में लगी हो, पर परिणामों में लगी हो, उन्हें तीर्थ की महिमा कहाँ से प्रकट हो, उन्हें कहाँ से आत्मा की जय जयकार हो, उन्हें कहाँ से अतीन्द्र तत्व का आनंद आए, वो कहाँ अपने ध्रुव की हुंकार लगाएं, कहाँ वो बीतराग तत्व की जय जयकार लगाएं, उन्हें कहाँ अंतर में नृत्य करने की भावना होगी, अरे पा लिया पा लिया, उत्पन्न दान प्रकट हो गया, प्रकट हो गया अपना बीतराग तत्व, उन्हें कहाँ मस्ती आए आत्मा की? जिनको आत्म जागृति हो, जिनको अंतर ज्ञान का जड़ चढ़े, उनके लिए है ये भी। अभी तो आशा, स्नेह और गारव, इन विकारों का जोर चढ़ा हुआ है भगवान जी, बुखार, विवाह परिणामों का बुखार चढ़ा हुआ है, तो ये उत्पन्न अर्थ की महिमा कहाँ से आएगी बताओ? उत्पन्न अर्थ की महिमा कहाँ से आएगी? उत्पन्न अर्थ की महिमा तो उसको आएगी जिसका पुद्गल विकारों का बुखार उतर गया। लेकिन भैया अभी तो इन विकारों का बुखार ही नहीं उतरा ना, आशा, स्नेह और गारव, कहने लगे ये तीन विकारी परिणतियां गई नहीं, तो उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न दान, ये तीन छायक स्वभाव की परिणतियां, स्वभाव रमण करने वाली परिणतियां, ये प्रकट ही नहीं हुई। जीव अपने ज्ञान स्वभाव को जानते ही नहीं, अपने ज्ञान के बल को जानते ही नहीं है। जिस ज्ञान में, जिस ज्ञान की एक ललकार से पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाए, जिस ज्ञान की एक गर्जना से पूरा विश्व दहल जाए, अनंत घातिया अघातिया कर्मों में आग लग जाए, उस ज्ञान को ये जीव उस ज्ञान की शक्ति को जान ही नहीं रहा। जिस स्वभाव के एक समय मात्र के दर्शन से अनंत कर्मों का विलय हो जाए, एक मात्र दर्शन से 58 लाख योनियां विलय हो जाए भगवान जी, एक मात्र दर्शन से जीव ऐसे अपने आत्मा के निर्विकल दर्शन उपयोग की शक्ति जान ही नहीं रही। भगवान जी जो परिणति एक बार अपने अंतर आत्मा में लग जाए, जो उपयोग अपने आप को एक समय के लिए अंतर में दान दे दे, वो उपयोग एक समय के लिए अंतर्मुख हो जाए, तो भैया ये कर्मों के ढेर के ढेर खत्म हो जाए, विकार विभाव भाव अनंत अनंत संसार की धाराएं नष्ट हो जाए भगवान। लेकिन जीव को ऐसे अनंत दान, छायक दान पर विश्वास ही नहीं भैया, मेरे अंतर में मेरा सब कुछ है। उपयोग को यदि कहीं लगाने योग्य, यदि जीव को कोई पुरुषार्थ है, जीव को यदि उपयोग को कहीं लगाना है, दृष्टि को यदि कहीं लगाना है, ज्ञान दर्शन उपयोग में यदि कहीं आचरण करना है, तो वो अपना वीतराग तत्व है भाई। उपयोग अपनी अंतर आत्मा को देने के लिए है, उपयोग पर वस्तु को देने के लिए है ही नहीं, बना ही नहीं। उपयोग का दान अचेतन जड़ भाव को देने के लिए नहीं है भैया, उपयोग विकार परिणाम में लगाने के लिए नहीं है,
इंद्रियों को गारब करने के लिए नहीं है भैया, मन का गारब करने के लिए उपयोग नहीं। तो फिर भैया ये उपयोग काय के लिए है? ये उपयोग मन का गारब करने के लिए नहीं है, तो भगवान जी ये उपयोग अपने अनंत चतुष्टय का आचरण करने के लिए। लेकिन रुचि तो लेके आओ भगवान आत्मा। उत्पन्न अर्थ की महिमा आपने सुन ली, अच्छा बताओ, आप उन्हें आधा घंटा इस उत्पन्न अर्थ की महिमा सुन ली, और आपने तो आज ही सुनी। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे वो 3 दिन से 4 दिन से सुन रहे हैं। ये बताओ कि आपने इन उत्पन्न अर्थ की महिमा को सुन लिया भैया, अब आप ये बताओ कि आपके अंदर वो उत्पन्न हुआ प्रयोजनभूत शक्ति का जड़ उत्पन्न हुआ, आपके अंदर जागृति आई, स्नेह के परिणाम, आशा के परिणाम, इंद्रियों के गारव के परिणाम, इनको तोड़ने के लिए आपकी परिणति ललायत हुई, क्योंकि उत्पन्न अर्थ तो अपनी भूमिका का पुरुषार्थ है। अब सहकार अर्थ और हितकार अर्थ इनकी चर्चा आ जाएगी तो फिर तो ये तो भैया आगे की भूमिका की बात आ जाएगी। फिर तो ये आप कहते हो भैया तो वृत्ति श्रावक महावृत्ति श्रावक की बात आ गई, लेकिन ये तो अपनी भूमिका का पुरुषार्थ है। लेकिन जीव को अंतर से, अंतर की आस नहीं है ना, अपने ममल स्वभाव से आस नहीं है, स्वपद की आस नहीं है जीव को, अपने वीतराग ज्ञान में स्वभाव से स्नेह नहीं है जीवात्मा को, इसको अपनी मैं ज्ञान में मात्र सत्ता हूँ ऐसा अपने ध्रुव तत्व का स्वाभिमान नहीं है भैया। ऐसे अपने ध्रुव तत्व का स्वाभिमान ना होने से, अपने स्व तत्व का स्वाभिमान ना होने से पर में पर्याय में परिणमन में आसक्ति में कसाय में मोह में राग में इन विकार में डूबने में आनंद आ रहा है जीव को, लेकिन ती अर्थ को प्रकट करने में आनंद नहीं आ रहा। चेतन आत्मा यदि इन ती अर्थ की महिमा प्रकट नहीं हुई ना तो सम्यक दर्शन से हीन हो। सच्चा श्रद्धांत तो है लेकिन ज्ञान में साधना नहीं है। और भगवान जी सुनो, अपन कहते हैं सम्यक दर्शन होकर छूट जाता है, भगवान जी किनका छूटता है? जो सम्यक दर्शन होने के बाद, तत्व को ग्रहण करने के बाद आशा स्नेह और गारव के परिणाम में रत हो जाते हैं, ऐसे जीवों का सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है, धूमिल हो जाता है। आशा स्नेह और गारव के संस्कारों में जो लोग रत हो जाते हैं, आत्म जागृति खो देते हैं, उनका सम्यक मलिन हो जाता है, उन्हें आत्मगुण दिखाई नहीं देते, अपने चैतन्य में वीतराग स्वभाव का प्रकाश दिखाई नहीं देता, और जिन्हें अपने ध्रुव स्वभाव का प्रकाश दिखाई नहीं देता तो सम्यक आने के बाद भी भैया अभी अनेक भाव तक भटकते हैं संसार। अनेक भाव तक चेतनात्मा, एक दो भाव नहीं, अनेक भावों तक भटकोगे भगवान जी। ऐसी रुचि रखती, रुचि महिमा सुन के इतिहास की महिमा हो रही भैया। तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्न अर्थ प्रकट होगा तो उसकी महिमा क्या आएगी? जीव के अंतर में उत्पन्न अर्थ अर्थात अपनी प्रयोजनभूत शक्ति की अनुभूति का जागरण होगा। यदि कोई भी जीवात्मा अपने प्रयोजनभूत पदार्थ को, अपनी वीतराग शक्ति को अनुभव में प्रकट करेगा तो उसके अंदर में क्या होगा भैया? उसके अंदर उत्पन्न अर्थ प्रकट होगा, अर्थात प्रयोजनभूत शक्ति की स्वानुभूति का जन्म होगा भैया। प्रयोजनभूत शक्ति उसकी दृष्टि में आएगी, उसके ज्ञान में प्रयोजनभूत तत्व आएगा भैया। तो क्या होगा? वो आशा स्नेह और गारव मिला जाएंगे और उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न ज्ञान और भैया उत्पन्न दान, ये 3 गुणों का अंतर में छाए जो अपनी शक्ति है, इनका प्रकाश होने लगेगा भैया। यही तो उत्पन्न अर्थ की महिमा है। क्या होगा? विकार नष्ट होंगे और निर्विकार शक्ति का जागरण होगा भैया, आत्मगुणों का जागरण होगा। अवगुण विलाएंगे, गुण प्रकट होंगे। जीव यदि विकारों से विमुख होगा तो निर्विकार तत्व की व्यक्तता होगी भैया। और आप कह रहे भैया हमें तो तत्व का श्रद्धान हुआ है, तो भाई यदि आपको प्रयोजनभूत तत्व का श्रद्धान हुआ है तो भैया गुण दिखावे, गुण दिखाई दे रहे हैं भैया। यही तो साधना। क्या 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 साधना भैया? कि अवगुणों का नाश करो, आवरण भाव का जो आवरण भाव है उन आवरण भाव का अभाव करो, विभाव परिणतियों का अभाव करो, तो स्वभाव में शक्ति का जागरण होगा भाई। उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न दान, अपने आत्मगुणों का जागरण करो। लेकिन भगवान आत्मा जीव को गुणों की रुचि हो तो, जीव गुणों को ग्रहण करने के लिए ललायत तो हो, जीव को अपने गुणों से स्नेह तो हो, उसे तो पर से स्नेह बैठा है ना। और भगवान जी जब तक पर्याय से पर से स्नेह है तब तक आत्मा का दर्शन प्रकट नहीं होगा, निर्मल दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी, दर्शन उपयोग अंदर नहीं जाएगा भाई। और हमने आपको कितने बार अपन चर्चा कर चुके भैया, सामान्य दर्शन तो हमेशा निर्विकल्प है, लेकिन फिर भी परोन्मुख मिथ्या श्रद्धा होने से, प्रयोजनभूत शक्ति को ना जानने से सारी शक्ति जीव की बाहर की ओर पिट रही है। 3 लोक का नाथ,
है इतनी ताकत कि अभी पूरे विश्व को प्रकाशित कर दे। लेकिन भगवान जी रुचि तो है पर्याय की, स्नेह तो पर से है, क्या करोगे आप? ये साधना कर तो रहे हैं हम, ये कैसी साधना कर रहा है भगवान जी? काय की साधना कर रहा है ये और बता दो। क्योंकि साधना अपने स्वभाव की होनी में, अपनी ध्रुव शक्ति की साधना होना। और जब अंतर की रुचि लगेगी जब होगी ये ध्रुव शक्ति की साधना, और नहीं तो घिस रहा है भैया बस। इसलिए भैया सारभूत तत्व को पियो, सारभूत तत्व को अनुभव में ग्रहण करो भैया। तो सारभूत तत्व क्या है भैया? अपना प्रयोजनभूत तत्व। अपना प्रयोजनभूत तत्व क्या है? स्वभाव स्वभाव स्वभाव, अपना ध्रुव ममल स्वभाव ही अपना प्रयोजनभूत तत्व है भैया बस। अब बढ़ा रुचि, अब करो उत्पन्न अर्थ की महिमा, अब करो सम्यक दर्शन की महिमा। क्या सम्यक दर्शन? वो ध्रुव तत्व का प्रकाश होते ही, अपने अंतर आत्मा का दर्शन होते ही, जहाँ आशा स्नेह और गारव के परिणाम मिला जाते हैं और अपना ममले ममल स्वभाव का प्रकाश हो जाता है, उत्पन्न दर्शन ज्ञान और अपने अंतर का दान प्रकट हो जाता है, वो है उत्पन्न अर्थ। अब प्रकाशित हुआ मेरा ममल स्वभाव, अब जानने में आया है अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव। अब गाओ महिमा भाई, अब मचाओ जय जयकार कि जय हो जय हो जय हो। ऐसे उत्पन्न ज्ञान की, उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न दान, ऐसे अपने अनंत गुण में प्रकाश में अनंत शक्ति के धारी वीतराग पद की जय हो। अब मचाओ जय जयकार, अब मचाओ धूम आत्मा की, ममल स्वभाव की, अपने ज्ञान में तत्व के बोध की, अपने अंतर अनुभव की। अब मचाओ जय जयकार, अब मचाओ उल्लास। अब गाओ अपने आत्मा का गीत, ध्रुव का गीत। अब गाओ अपने अंतर स्वभाव के रमणता का गीत। अब गाओ अपनी अंतर की जय जयकार। अब नहीं आएगी भाई महिमा, अब नहीं आएगी महिमा, अब नहीं होगा बहुमान, अब नहीं मचेगी जय जयकार। क्यों नहीं मचेगी भैया? क्योंकि प्रयोजनभूत शक्ति को अनुभव में जाना हो तो ना। उत्पन्न अर्थ सुन लिया, लेकिन उत्पन्न हुआ हो तो जय जयकार मचेगी ना। इसलिए हम कहते हैं कि गुरु महाराज के ग्रंथ अपन लोग वांचन कर रहे हैं भैया, सिर्फ उन ग्रंथों का वांचन करके सिर्फ अपन तत्व है ऐसी श्रद्धा जगा रहे हैं अभी बस, लेकिन गुरु महाराज की साधना को पकड़ नहीं पा रहे। और भगवान जी वास्तव सच्चाई तो ये है, गुरु महाराज की साधना जैसे पकड़ में आ जाए ना, वो इस तरीके से रह नहीं सकता जिस तरीके से ये अपना जीवन है ना, उस तरीके से नहीं रह सकता। क्योंकि गुरु महाराज की साधना जैसे पकड़ में आ जाए वो भीड़ में रह नहीं सकता, फिर उसे तो अंतर की रमणता का भाव प्रकट होगा भाई, वो तो जाएगा सबको छोड़ के। उसकी अंतर परिणति उसकी रुचि सहज अंतर में पलटेगी, और जिसकी परिणति अपनी ओर पलटेगी वो संसार में नहीं रहेगा, अर्थात मार्ग बनाएगा हर पल अपने अंतर में समाने। लेकिन भगवान जी अभी अपन अभ्यास कर रहे हैं, और तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन समा जाएंगे। और भैया जिस दिन सामान्य रूप पर प्रसाद होगा ना, उस दिन तारण स्वामी की वाणी आत्मसात हुई। अभी तो भगवान जी इस मार्ग की अनुमोदना करके सिर्फ सत्य का श्रद्धान करा है बस, इतना ही काम हुआ है बस। सत्य का श्रद्धान हुआ है, अब असत्य की ओर नहीं झुकते, इतना लाभ हुआ है बस। अब असत्य की ओर नहीं झुकते, असत्य को नहीं मानते, लेकिन रुचि अभी वहीं की है, परिणति अभी वही है, विकारी परिणाम अभी वही है, अभी विकारी भाव का अभाव नहीं हुआ। तारण स्वामी की परिणति अति विशुद्ध थी, तारण स्वामी की परिणति अति विशुद्ध थी, तो उनकी परिणति विशुद्ध परिणति उत्पन्न होने से उनके अंदर से विकारों का नाश हुआ था। तो विकारों का नाश हुआ था तो उनके अंदर जगमगाता हुआ चैतन्य का प्रकाश खिलता था भैया, अंतर आनंद रमणता रूप अतीन्द्रिय तत्व की मस्ती में मस्त होते थे। तो उन्हें ये सारे गुण दिखते थे, प्रकाश में दिखते थे। उस गुणों के प्रकाश में उन्होंने उस साधना को व्यक्त कर दिया भैया, ऐसा 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 मार्ग से आगे बढ़ो तो ऐसी ऐसी साधना होगी भैया। और अपन क्या करते हैं भैया, अपन अभी उस त्रिकाली की, उस स्वभाव की, उस ज्ञान की, उस दर्शन की महिमा तो गाते हैं, उस दान आदि की महिमा तो गाते हैं, लेकिन अपने को अभी वो गुण दिखाई नहीं देते भैया, वो शक्ति दिखाई नहीं देती, वो वीतरागता दिखाई नहीं देती। तो ये विकार गलते नहीं है भैया, ये विकार गलते नहीं है। जैसा जगमगाता उनको उत्पन्न अर्थ की महिमा आ रही है, वैसी महिमा अपने चित्त में नहीं आती, लगे रहते हैं उलझनों में अपन।
आशा स्नेह गारव आदि के परिणामों में, इन संस्कारों में बेहोश मूर्छित बहते रहते हैं, इनमें जुड़ान रख लेते हैं भैया, और इनमें जुड़ के अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना उपयोग तीनों नष्ट होते हैं भैया। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, अपनी रुचि, तीनों का नाश होता है भैया। आत्मा के सहकार में अंतराय बना रहता है, दान स्वभाव के दान में अंतराय बना रहता है, अंतराय कर्म का उदय पैरता रहता है। लेकिन भैया अंतर में स्वभाव की महिमा आए तो ये दोष मिलाए और अंतर की जय जयकार मचे, ध्रुव की महिमा आए, ध्रुव तत्व का प्रकाश हो और आपको भैया उत्पन्न अर्थ की महिमा आएगी, महिमा आपके चित्त से प्रकाशित हो तो साधना होगी भगवान जी। ये देखो अपने जितना टाइम था, टाइम पूरा हो गया। हम उत्पन्न अर्थ इस बुद्धि का विषय नहीं है, ये जीव के बहुमान का विषय। जो जीव आत्मा की रुचि लगाएंगे भैया, प्रयोजनभूत तत्व को रुचि से जानेंगे, प्रयोजनभूत शक्ति को रुचि से अनुभव करेंगे, उनके ज्ञान का विषय है ये उत्पन्न अर्थ। अपन भी भैया तारण स्वामी के इन ग्रंथों का रहस्य जान के, इस अपने प्रयोजनी तत्व की महिमा को जान के, इन विकार आशा स्नेह और गारव की परिणतियों से विरक्त होके अपन भी अपने ममल स्वभाव की महिमा को जगाएं, उत्पन्न अर्थ की महिमा को जगाएं, अपने आत्मा के बहुमान को जगाएं और भैया अपना कल्याण का मार्ग बनाएं। यही एक सार है भैया, इस संसार असार है, अपनी ध्रुव शक्ति, अपनी चेतन शक्ति सार है। इस सार तत्व को ग्रहण करते हुए अपन अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, इन्हीं मंगल भावनाओं से भैया। अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। जय नमस्ते।